हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। मैं सपना तिवारी आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से चल रही होगी। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? तो शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1765 ईस्वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज का चौथा प्रश्न हो जाएगा कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो चौथे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो पांचवा प्रश्न है, स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया? तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आज का छठवां प्रश्न हो जाएगा कि स्थानीय बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? स्थानीय बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो सातवां प्रश्न हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू किया? तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग में स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध मुख्यतः किससे था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध मुख्यतः किससे था? तो नौवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जमींदार इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान रैयत। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य संबंध किससे था? तो किसान रैयत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपन का नौवा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को
विकसित करने में किसका मुख्य योगदान था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित करने में किसका योगदान था? तो 9वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित करने में किसका मुख्य योगदान था? तो थॉमस मुनरो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का 10वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए और आंसर दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू की गई? तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज का नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, होल्ट होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो आज का 12वां प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की इकाई क्या थी? महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की इकाई क्या थी? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, गांव महाल। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 13वां, ब्रिटिशों की धन निष्कासन नीति की आलोचना किसने प्रमुख रूप से की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना किसने प्रमुख रूप से की, या आलोचक बताना आपको। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 14वां प्रश्न है कि ड्राइन थ्योरी का संबंध किससे है? ड्राइन थ्योरी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत से ब्रिटेन की ओर धन के प्रवाह। भारत से ब्रिटेन की ओर धन के प्रवाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो 16वां प्रश्न है, सहायक संधि का पहला मुख्य शिकार कौन सा राज्य बना? सहायक संधि का पहला मुख्य शिकार कौन सा राज्य बना? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद सहायक संधि का पहला मुख्य शिकार बना था। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक को क्या करना पड़ता था? सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक को क्या करना पड़ता था, ये आपको बताना है। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश सेना के चर्च के लिए धन क्षेत्र देना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो 18वां प्रश्न है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये आपको बताइए होगा, तो कौन हो जाएंगे? डलहौजी। डलहौजी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
तो 19वां प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य का विलय किया गया था? हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य का विलय किया गया? तो सबसे पहले झांसी का विलय किया गया था और सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा तो 20वां प्रश्न है, हड़प नीति का मुख्य आधार क्या था? हड़प नीति का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता ना देना। दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशासन का आरोप लगा के ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया था अवध को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अवध का विलय किस वर्ष हुआ? अवध का विलय किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो। ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की नीति का उद्देश्य क्या था? तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीयों की एकता को कमजोर करना। मतलब कि भारतीयों की जो एकता थी उनको वो खत्म करना चाहते थे और फूट डालकर राज करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आज का, तो 24वां प्रश्न है, ब्रिटिशों की व्यापारिक नीति से किस भारतीय उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? ब्रिटिशों की व्यापार नीति से किस भारतीय उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हस्तकरघा वस्त्र उद्योग को नुकसान हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आज का, तो 25वां प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत को मुख्यतः किस रूप में विकसित किया? ब्रिटिशों ने भारत को मुख्यतः किस रूप में विकसित किया? तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल को बाजार के रूप में। क्या हो जाएगा? कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 26वां प्रश्न है, भारत में मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कानूनों को कौन सा था? कानूनों में कौन सा था? भारत में मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कानूनों में कौन सा था? तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 का प्रमुख आर्थिक प्रभाव क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होना शुरू हुआ। एक अधिकार समाप्त होना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो 28वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह किस चार्टर एक्ट से समाप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 28वें प्रश्न का ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में एक्ट के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा तो 29वां प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के बाद कंपनी की भूमिका मुख्यतः क्या रह गई? कंपनी की भूमिका मुख्यतः क्या रह गई थी 1833 एक्ट के बाद? तो 29वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशासनिक संस्था मात्र रह गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है तो ब्रिटिशों की औद्योगिक नीति के कारण भारत में किस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो टोटल थे हम लोग अपन के 50 प्रश्न, लेकिन आज हम इतने ही कवर कर रहे हैं। अगली क्लास में कवर करेंगे जो कि कल होगी। तो आप कंटिन्यू मेरी क्लास में बने रहिएगा। जब तक के लिए जय हिंद। और मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।